ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हिरासत करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी अनकंफर्म्ड इतला है कि 3 ड्रोन्स आए। इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक किया गया। इसके बाद इस्लामाबाद में धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। बाजियाना हमजा कैंप के बारे में बताया गया कि यहाँ पर निशाना बनाया गया। आपको तफसील में बता दूं कि ये कामाकाजी ड्रोन जो हैं, पहला गया कोहाट कैंट की तरफ, कोहाट फोर्ट और वहाँ पीएफ ऑफिसर्स मेस है उसके बीच में। ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच जाना बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल। तालिबान ने कहा था कि इस्लामाबाद से कराची और क्वेटा तक हमले किए जाएंगे और अब अफगानिस्तान की तरफ से बड़े हमले किए गए। और 2 ड्रोन अटैक्स के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस और इस्लामाबाद में आने वाली परवाजों को भी अभी मुबैना तौर के ऊपर हमें इतलात मिली है कि ग्राउंड कर दिया गया है। कंटोनमेंट जो हुए शुरू उससे, उसके बाद पेशावर में, इस्लामाबाद में, फैजाबाद जो इस्लामाबाद के अंदर है, I8 I9 जगहों के अंदर एक विंडोज गिरी हुई, काफी डैमेज हुआ। उसके बाद एक ब्लॉक 28 हमजा ऑफिसर्स कैंप जो ऑफिसर्स रेजिडेंस है वहां पर कुछ हुआ। अभी कुछ देर पहले गालिबन इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I9 में I8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। ये फैजाबाद का मकाम जिसको टारगेट करने की कोशिश की है, वहां पर अहम तरीन कौन सी तंसीबात हो सकती हैं? ये चक्कर क्या है? 13 तारीख को पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करी। अब ये देखिए, इनको लोग बोल बोल के थक गए हैं कि एयर स्ट्राइक ना करो, बेवकूफों, एयर स्ट्राइक करोगे तुम मरोगे, बिकॉज दीज गाइज विल हिट यू इवन हार्डर। और ये तो मेरी एनालिसिस कम से कम 4 महीने से रही है। फॉर एवरी एयर स्ट्राइक इनकी कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले होंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और ये जब भी एयर स्ट्राइक करके आते हैं, इनके कंटोनमेंट में हमले होते हैं। दे आर सिटिंग प्रिटी एंड नॉट एबल टू फिगर आउट हुआ क्या है। के बाद वहां से जो वार्निंग्स आई कि भैया तुम काबुल मारोगे तो हम इस्लामाबाद को मारेंगे, और ये एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 50 बारी आ चुकी हैं। रिटेलिएटरी एक्शन आना था, उसका हम वेट कर रहे थे और वो आया। एंड बाय द वे लेट मी जस्ट से दिस, इसी बीच में जो बॉर्डर के ऊपर जो चीजें चलती हैं, इनके कम से कम 3-4 जगहों के अंदर काफी फियर्स बैटल्स चलती हैं। देखिए, कोहत में 3 ड्रोन्स आए जो इन्होंने वहां पर गिराए हैं या गिरे हैं या जो मर्जी करा, उधर पे भी डैमेज हुआ है। इस्लामाबाद में तो ऐसा हुआ कि भैया पूरी एयर स्पेस में अलार्म आ गया। एयर स्पेस में ये अलार्म आ गया कि भैया अब आप देखेंगे, ये फैजाबाद में पहले जाके गिरा, उसके बाद इस्लामाबाद मेन एरिया में लोगों ने वीडियोस डाले कि भैया यहाँ तो ड्रोन घूम रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, ये क्या हो क्या रहा है। एंड जब वो चीजें ड्रोन्स दिखने शुरू हुए, लोगों को पैनिक पड़ गया भाई, वीडियो आनी शुरू हो गई चारों तरफ से। उसके बाद वीडियोस आई एंड कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से पूरा एक, अब जो भी है वहां पर हालत खराब हो जाती है आपकी कि भैया ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये ड्रोन्स क्यों उड़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है क्या नहीं। जो आ रही है, जो मैं शेयर करना चाहता हूं अपने व्यूवर्स के साथ, वो ये है, कहा जा रहा है कि मतलब ये ऑपरेट काबुल से या कंदहार से या जलालाबाद से या निंगरहार या पक्तिया से नहीं हो रहे, बल्कि ये लोकली इसको ऑपरेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी टेक्निकल चीजें हैं, उस पर यकीनी तौर पर हम आगे भी फिर बात करेंगे एक आध दिन में कि कैसे हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये लोकली ऑपरेट हो रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि अब बाकायदा से इस खबर को BBC वर्ल्ड की वेबसाइट के टॉप पे इस वक्त ये खबर आ रही है और उन्होंने भी हमजा कैंप का नाम लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग वाकिफ है कि हमजा कैंप एक बहुत इंपॉर्टेंट, हुजरी कैंप और हमजा कैंप दोनों करीब करीब वाक़या है। और हुजरी कैंप वही है जो जनरल ज़िया के वक्त पे 86 में बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे, वहां पर मिसाइल्स जो हैं वहां से उड़े थे और उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। वो खैर स्टोरी वो भी दब गई। पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार चीजें हुई हैं जो अनफॉर्चुनेटली उसका पता नहीं चलता। लेकिन मैं बताने का मकसद ये, अच्छा और इसके अलावा जो अभी तक कंफर्म किया जा रहा है कि 11 ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। अच्छा, उसमें से कुछ इस्लामाबाद में हुई है लेकिन कुछ इससे हटकर हुई है। कोहाट जो इलाका है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस है वहां पर, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस है वहां पर, तो वहां पे हुआ है। इसके साथ साथ क्वेटा की खबर दी जा रही है। क्वेटा वो भी शायद अब पता नहीं एयरफोर्स या मिलिट्री, लेकिन मतलब फोर्सेस की उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और कहा यह जा रहा है कि जी इंटरसेप्ट किया गया है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके जरिए। लेकिन ये एक बहुत
अलार्मिंग, बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन है राइट नाउ कि अगर मेरे ख्याल में हमजा कैंप एक ऐसी जगह है कि मतलब आप डायरेक्टली कोई भी टीटीपी जितना मर्जी वो कर ले, माजी में बड़े हमले किए हैं, लेकिन उन ऐसी जगहों पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको अटैक करना इतना इजी नहीं होता नॉर्मली। अगर हम देखें वो कहीं पर भी हो, उसकी सिक्योरिटी या उसकी जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि वो उन्होंने बड़ा एक अलग तलग से सिस्टम रखा हो, तो ठीक है उन्होंने रखा हो क्योंकि हालात ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो ये ड्रोन वाला मामला शुरू हुआ है, इसका इस्तेमाल अफगान तालिबान ने तो शायद बाद में शुरू किया, लेकिन टीटीपी ने इसका इस्तेमाल 2025 में किया, और इसको मैंने और मेरे जैसे शायद और लोगों ने भी रिपोर्ट भी किया कि अफगान जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे क्वाडकाप्टर जो होते हैं, मैं ड्रोन तो नहीं कहना चाहिए, क्वाडकाप्टर्स कहने चाहिए, जो 1 kg 2 kg और 3 kg एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ में, बाजवड़ में, औरंगजेब में, पारचिनार में, मुख्तलिफ इलाकों में इसका इस्तेमाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय अफगानिस्तान ने कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और ड्रोन से हमला किया है। और दोस्तों, यह भिड़ंत काफ़ी दिनों से चल रही है, और यह जो इजराइल और ईरान के बीच में भिड़ंत हुई उसके बाद इसको लेकर के काफ़ी कम चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन अभी कहा जा रहा है अचानक से तालिबान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही बड़ा हमला किया है, और कहा जा रहा है ड्रोन से हमला किया गया है। और ये खबर आते ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, और पाकिस्तानी फिर से वही राव अलावने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, और जो भारतीय ड्रोन है वो अफगानिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले भी ऐसा ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था, और पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर आरोप ऐसे लगाता रहता है, चाहे वो कुछ भी होता है। अफगानिस्तान के ऊपर आप लोग भी जानते होंगे, पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक की थी, उसके जवाब में पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने जवाब दिया, और अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ही ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। और जो तालिबानी फोर्स है वो भी पाकिस्तान में लगातार घुस रही है, आप लोगों ने खबरें भी सुनी हुई होंगी, और पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह किया गया है, ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है, अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट जरूर लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की जो जनता है वो महंगाई से जूझ रही है, जहाँ तेल और आटे का दाम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि ईरान से पाकिस्तान के लिए तेल नहीं आ पा रहा है, और इसलिए पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा तेल को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के महंगाई है, गैस भी बहुत ही ज़्यादा आसमान छू रही है, और पाकिस्तान की हालत इस समय देखने लायक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सबको लेकर के, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।